अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपके अपने ही चैनल इरशाद स्टूडियो टीवी में। मैं फिर हाज़िर हो गया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जो होने वाला है आपके साथ बहुत ही ख़ास। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, मैं फिर आपके सामने उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू के ऊपर कुछ मवाद, कुछ अल्फाज लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ। तो आपके लिए उर्दू इस्तिलाहात से हिंदी इस्तिलाहात कितना ज़रूरी है वो आप इस बात को बाखूबी जानते हैं, इस बात से आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर है और आपके पीटी एग्ज़ाम के अंदर भी उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात की मुकम्मल जानकारी आपसे इसके अंदर पूछी जाएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप उर्दू इस्तिलाहात के ऊपर काफ़ी तवज्जो दें, आप उर्दू इस्तिलाहात को मुकम्मल देखें और उर्दू इस्तिलाहात की जितनी भी जानकारी हो आप उसको अपने जहन के अंदर, इसलिए कि उर्दू से हिंदी, ये उर्दू जो है वो हिंदी के लिए बहुत ही अहम हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ और वो आपके सिलेबस के अंदर भी दाखिल है। आप इसके अंदर मेहनत के साथ, लगन के साथ, दिलजोई के साथ आप इसके ऊपर लगें, आप इसको पढ़ें और इसके लिए पढ़ने के लिए आप बर वक्त तमाम जो किताबें हैं, तमाम जो बुक है, उसको हर वक्त आप अपने मुताले के अंदर दाखिल रखें। तभी आप कामयाबी की ओर बढ़ सकते हैं, तभी आप कामयाबी की कदम की तरफ बढ़ सकते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अगर अपने आप को कुछ बनना है, अपने आप को कुछ बनाना है, तो अपने आप को पहले उसके पीछे लगाना पड़ेगा, अपने आप को उसके लिए मिटाना पड़ेगा, तभी कुछ आपको हासिल हो सकता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप उर्दू इस्तिलाहात से हिंदी इस्तिलाहात के ऊपर बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपके पास बर वक्त हमारी वीडियोस की खबर मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, इससे पहले मैंने 7 पार्ट बना दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर पूरी मुकम्मल वीडियोज़ जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है मजाज़े मुरसल। मजाज़े मुरसल मिन जानिब दोनों एक ही है। इसको बोला जाता है हिंदी में प्रेषक। क्या बोला जाता है? इसको प्रेषक, इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है। उसके बाद देखिए जनाब आली। जनाब आली किसको बोला जाता है? जनाब आली को हिंदी के अंदर महाशय को बोला जाता है। जनाब आली, जो बड़े लोग होते हैं उसको जनाब आली कहा जाता है और उसकी हिंदी आती है महाशय। उसके बाद देखिए अल-मुअतमद। अल-मुअतमद, मुअतमद का माना मैं आपको बता दूं। मुअतमद उसको कहते हैं जिसके ऊपर एतमाद किया जाए, जिसके ऊपर भरोसा किया जाए, उसको मुअतमद कहा जाता है। उसकी हिंदी आती है विश्वास भाजन, इसकी हिंदी आती है अल-मुअतमद की। क्या आती है? विश्वास भाजन, इसकी हिंदी आती है। उसके बाद देखिए मुखलिस। मुखलिस इसको बोलते हैं भव दिए, बोलते हैं मुखलिस को। क्या बोलते हैं? भव दिए मुखलिस को बोला जाता है। मुखलिस जिसके अंदर इखलास हो, जो चीज़ों को अच्छी तरीके से इखलास के साथ और अपनी क्या बोलते हैं वादे के साथ रखता हो, उसको मुखलिस कहा जाता है। उसके बाद देखिए मकतूब। मकतूब को हिंदी में बोला जाता है पत्र, चाहे वो किसी भी पत्र हो, चाहे वो कोई भी पत्र हो, यानी ख़त। मकतूब को हिंदी के अंदर ख़त बोला जाता है। और मकतूब की जो उर्दू आती है, मकतूब का जो माना होता है उसका माना ख़त के होते हैं। उसकी हिंदी अगर आप करेंगे, जब उसकी ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी हिंदी आ जाएगी पत्र। ठीक है, उसकी हिंदी आती है पत्र। ख़तो किताबत मुरासलत, ये भी दोनों एक ही है। ख़तो किताबत दोनों एक ही है, दोनों कोई अलग नहीं है, बल्कि किताब जो बनती है ख़त के ज़रिए, जो लिख कर जो किताब तैयार होती है, उसी को ख़तो किताबत कहा जाता है। और आप इसको मुरासलत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुरासलत, ख़तो किताबत। ये बहुत ही अहम तरीन वर्ड है जो उर्दू से रिलेटेड है। ये आपके लिए एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप इसको मुकम्मल देखें और बहुत ही ज़ौक़ से, शौक़ से आप इसको लगन के साथ देखें। इसकी हिंदी आती है पत्राचार। ठीक है,
मकतूब नंबर, ठीक है, पत्रांक को बोला जाता है मकतूब नंबर, और याददाश्त नंबर को बोलाता है ज्ञापांक को क्या बोला जाता है, याददाश्त नंबर। उसके बाद देखिए हलफनामा, हलफनामा को बोला जाता है हिंदी के अंदर शपथ पत्र, क्या बोला जाता है, शपथ पत्र हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है। और गुजारिश की जो हिंदी आती है वो आती है निवेदन। गुजारिश, आप किसी से कोई बात की गुजारिश कर रहे हैं कि आप मेरा ये हेल्प कर दीजिए, उसी की हिंदी आती है निवेदन, आप इसको उर्दू के अंदर गुजारिश कह सकते हैं। उसके बाद देखिए पेशगी, पेशगी को बोला जाता है हिंदी के अंदर अग्रिम, क्या बोला जाता है हिंदी के अंदर, पेशगी को अग्रिम बोला जाता है। उसके बाद देखिए मुआविन, मुआविन तो जानते हैं, मुआविन यानी मदद करने वाला, किसी का हेल्प करने वाला, उसी को मुआविन बोला जाता है। इसकी हिंदी आती है सहायक, क्या आती है इसकी हिंदी, इसकी हिंदी सहायक आती है। करके मुहर्रिर, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, करके मुहर्रिर बोला जाता है। लिपिक को बोला जाता है, क्या बोलता है, करके मुहर्रिर। आप कर्क भी बोल सकते हैं और मुहर्रिर, दोनों एक ही है, बल्कि दोनों अलग अलग नहीं है। इन्होंने अलग अलग करके बता दिया है ताकि आप इसके अंदर मिस्टेक ना खाएं। सहूलत, सहूलत को बोला जाता है सुविधा, यानी आपको इस जगह पर कोई सहूलत मिल रही है, यानी आपके लिए यहाँ पर कोई आसानी है या नहीं। आप इसको हिंदी के अंदर बोल सकते हैं कि आपको इस जगह पर सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप जब तक आप इसको किसी अल्फाज के अंदर, किसी वर्ड के अंदर जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप इसको अपनी ज़बान पर मुस्तअमल नहीं करेंगे, तब तक ये आपके ज़हन के अंदर नहीं बैठ सकता। उसके बाद देखिए खिलाफ वर्जी, खिलाफ वर्जी को हिंदी के अंदर उल्लंघन कहा जाता है, यानी कानून के ख़िलाफ़ करने वाले को उल्लंघन कहा जाता है हिंदी के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए इत्तेफाकी छुट्टी, रुखसत इत्तेफाकी, दोनों एक ही है, ठीक है। इत्तेफाकी छुट्टी और रुखसत इत्तेफाकी दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही है। आप इसके अंदर मिस्टेक न खाएं। इत्तेफाकी छुट्टी, रुखसत इत्तेफाकी, आक सिम का अवकाश को बोला जाता है इत्तेफाकी छुट्टी, और रुखसत मकसूबा यानी मकसूबा छुट्टी को बोलते हैं अपारजित अवकाश को बोला जाता है रुखसत मकसूबा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद तलाफिया छुट्टी, तलाफिया बोलते हैं क्षतिपूरक अवकाश को बोला जाता है तलाफिया छुट्टी। मुअत्तल, मुअत्तल को बोला जाता है निलंबित, मुअत्तल के माना ख़त्म कर देना, निकाल देना, उसको बोला जाता है हिंदी के अंदर निलंबित। और मुअत्ती को बोला जाता है निलंबन, ठीक है। ये मुअत्तल है और ये मुअत्ती है, ठीक है, इसको बोला जाता है निलंबन, ठीक है। उसके बाद देखिए बर्खास्त, बर्खास्त को हिंदी के अंदर भी बर्खास्त ही बोला जाता है, इसकी कोई अलग हिंदी नहीं है। सुबुकदोश को बोलते हैं सेवा निर्वत, सेवा निर्वत को क्या बोला जाता है हिंदी के अंदर, सुबुकदोश। और मशवरा को बोला जाता है परामर्श, परामर्श को क्या बोला जाता है, मशवरा, ठीक है। और मंजूरी को बोलते हैं स्वीकृति को मंजूरी बोला जाता है, ठीक। मंजूर शुदा को बोलते हैं मान्यता प्राप्त, मंजूरी, मंजूर शुदा, मंजूरी यहाँ पर सिर्फ मंजूरी नहीं मिली हो, इजाज़त नहीं मिली हो, और मंजूर शुदा को बोलते हैं इस बात की आपको मंजूरी मिल गई हो, उसको बोलते हैं मान्यता प्राप्त को मंजूर शुदा कहा जाता है। उसके बाद देखिए इल्हाक शुदा, इल्हाक शुदा को बोलते हैं संबंध, ठीक है, संबंध को इल्हाक शुदा बोलते हैं। और फ़रोग़ को विकास कहा जाता है। ये फ़रोग़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आप इसको याद रखें। जो इस्तेमाल है, जो ज़्यादा आपकी ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल है, वो है विकास। विकास की उर्दू आती है फ़रोग़ और हिंदी विकास। कहा जाता है कि यहाँ पर विकास हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पर इस चीज़ का फ़रोग़ हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद देखिए तौसी, तौसी को हिंदी के अंदर विस्तार बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विस्तार। मुलतवी को बोला जाता है स्थगित करना, यानी इसको अभी टाल देना। मुलतवी का मतलब टाल देना, स्थगित कर देना। उसके बाद देखिए तरमीम, तरमीम को बोला जाता है संशोधन, संशोधन को बोला, अभी आपने देखा होगा एनआरसी और एनपीआर और सीए के अंदर जो तरमीम की गई थी, उसके अंदर जो संशोधन किया गया था उसके ऊपर, उसी को बोलते हैं संशोधन। तबादला,
नतरन को बोला जाता है तबादला, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना, उसको आप बोल सकते हैं। और हुसूल याबी को बोलते हैं, हुसूल याबी को बोलते हैं उपलब्धि। हुसूल याबी को बोला जाता है उपलब्धि, ठीक है। हुसूल याबी उपलब्धि को बोला जाता है। और तबादला तो मैंने बता दिया। स्थानांतरण, स्थानांतरण को तबादला बोला जाता है और तरमीम को संशोधन कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ अहम तरीन वीडियोस थे, कुछ अहम तरीन अल्फाज थे जो मैंने आपके सामने रखा है। आप थोड़ा पढ़ें, 20-20 अल्फाज पढ़ें और रोज़ाना पढ़ें। कल तो मैं वीडियो नहीं ला सका था, कल मुझे कुछ काम था, इसी वजह से इंशाअल्लाह रोज़ाना वीडियो इसी तरह आते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, मैं इंशाअल्लाह आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।